रिश्तों को लेकर के किस तरीके से चीज़ें खराब होती जा रही हैं दिन पे दिन। दो लोग जो मिलते हैं, शादी होती है या फिर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में आप रिलेशनशिप में आते हैं, किसी भी तरह से जब आप रिश्तों में बंधते हैं तो उस वक्त जो मन की स्थिति होती है बहुत ही खूबसूरत होती है। लेकिन कुछ समय के बाद साथ चलते चलते अचानक से कुछ ऐसे भी मोमेंट्स आने लग जाते हैं, कुछ ऐसा समा बदलता है जहाँ पे वही दो लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं और रिश्ते से बाहर जाने के लिए अपने अपने रास्ते ढूंढने लग जाते हैं। तो आज मैं बहुत सारे तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं किसी भी रिश्ते को। अगर ये रास्ता मिल गया है कि वो एक दूसरे से दूर हो गए तो यहाँ पे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको कोई एक ऐसा रीज़न और उसका सॉल्यूशन बताऊंगी आज के इस वीडियो में, जिससे आप अपने रिश्ते में पहले जैसी मधुरता लेके आ सकते हैं। मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे किस तरीके से हम अपने रिश्तों को खुशहाल और प्यारा रख सकते हैं, उनको पहले जैसा मधुर बना सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि रिलेशनशिप का मतलब क्या है। रिश्ता, रिश्ते का मतलब जहाँ पे दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और कुछ अच्छा में अनुभव करते हैं। रिलेशनशिप का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि आप सामने वाले से ये सोच करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं या रिश्ता जोड़ें कि हमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, वो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें करने वाला है। अगर जितने ज़्यादा आप चीज़ों को वहाँ रखते हो कि यार मुझे ना पैसा मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें जो है मटेरियल है, मटेरियल। ठीक है, आप अगर किसी रिलेशनशिप में आप मटेरियल थिंग मांगते हो, आपको कोई सामान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, घर मिल रहा है या प्यार मिल रहा है, ये सब कुछ चीज़ें जो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग होगी, यहाँ पे पीस नहीं होगा। ठीक है, आपको मटेरियल तो मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे शांति नहीं होगी। यहाँ पे खुशी जो महसूस करते हो, खुशी का एक अनुभव जो होता है ना कि बहुत अच्छा महसूस करना, वो अच्छा महसूस करना जो है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ये बहुत शॉर्ट में मैं आपको कॉम्प्रेस्ड वीडियो आपको बना रही हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत वास्ट है, जिस पे किताब लिखी जा सकती है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर मुझे इशू बताते हो, अपना चैलेंज बताते हो, तो आप मुझे यहाँ 1-to-1 मीट कर सकते हो। मुझसे ऑफलाइन भी आप मीटिंग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक ऐसा टॉपिक लेती हूँ जो किसी भी रिश्ते के लिए बहुत खास है। कारण तो अनेक होते हैं रिश्तों में दूरियां लाने के लिए। द मेन थिंग इज कि दो लोग मिले हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। देखो, शुरुआत में जब दो लोग मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि मिलते ही प्यार हो जाता है। किसी को कोई प्यार जो है, प्यार तब डेवलप होता है जब आप सालों किसी के साथ रहते हो तो आपको प्यार होता है और फिर वहाँ पे आपको उसकी बुराई भी अच्छी दिखने लगती है। इसी तरह से, और जब आपको किसी व्यक्ति में तुरंत अच्छा दिखा, तुरंत बुरा दिखा, तो वो कोई प्यार नहीं है, वो एक अट्रैक्शन पीरियड होता है। इनिशियली दो लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और जिसे बहुत सारे लोग प्यार का नाम भी देते हैं, और इसी अट्रैक्शन पीरियड में रिलेशनशिप कब दूर होने लग जाते हैं, फेड होने लग जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं, ये भी पता नहीं चलता है, क्योंकि आप अट्रैक्शन को पहली बात तो प्यार समझ लेते हो। और जो सबसे मेन थिंग है, मैं आपको बता रही हूँ, ये वीडियो में मैं आपको जितना हो सकता है मैं कॉम्प्रेस करके आपको बताऊंगी, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ। इसको मैं एक ही टॉपिक कवर करूँगी। वो मेन टॉपिक ये कि जब आप किसी भी रिलेशनशिप में आते हो तो जुड़ने के साथ आपका काम करने का, सोचने का तरीका जो है वो अलग होता है। आप सामने वाले के अलग तरह से फील करते हो, अलग तरह से सोचते हो, और आप अपने आप को जिस तरह से, जो आप सोच रहे हो, जो आपके काम करने के तरीके हैं, वहाँ पे जो अपने आप को कैरी करने का तरीका है, वो सब कुछ जब तक वैसा ही चलता रहता है, रिश्ते में आपको बहुत ही फ्रीडम और एक अच्छी फीलिंग रहती है। आपको ऐसा लगता है कि आप प्यार को महसूस कर रहे हो, अपनापन महसूस कर रहे हो, आपको वहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग्स रहती हैं। ठीक है, लेकिन जब आप
ये सारी चीज़ें जो आपने शुरू में अनुभव करी, उन फीलिंग्स में परिवर्तन कब आता है? जब आप सामने से देखते हो कि यार चीज़ें बड़ी अजीब सी होती जा रही हैं। सामने से जो लोग हैं वो आपको अलग तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया, एक्सपेक्टेशंस हाई होती जा रही है। आपको जो पहले चीज़ें जो जैसी सर्व हो रही थी उसमें जब कोई चीज़ चेंज होती है तो यहाँ चेंज का आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और आप भी बदल जाते हो। तो ये बदलाव क्या करती है? बेसिकली आपके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है, ठीक है? और आपके अंदर की वो जो सुख, शांति और खुशी थी उसको तहस नहस कर देती है। तो उसको अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में खुशहाली बनी रहे तो सबसे मेन चीज़ मैं बताऊंगी कि अपने माइंड के अंदर से मटेरियल, जो आप मटेरियल चीज़ों को चाहते हो ना, उन सब चीज़ों को आपको वाइप आउट करना पड़ेगा। मन को खुश रखने के लिए, मन को आनंदित रखने के लिए आप अगर सामानों और चीज़ों पे डिपेंड हो तो वो सामान तो आज है और हो सकता है कल नहीं हो। और इससे क्या होगा? इससे डेफिनेटली आपका मन जो है आपको बहुत पोक करेगा, बहुत परेशान करेगा। यार मुझे बड़ी तकलीफ है, ये तो कल ऐसे कहते थे, आज ऐसे बात कर रहे हैं, घर के लोग ऐसा मुझे फर्स्ट शुरू में ऐसे ट्रीट करते थे, अब ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, या यही बंदा मुझे पहले समय देता था, अब तो इसके पास बात करने के लिए समय नहीं, अब तो सिर्फ रील पे उंगलियां चलती रहती। आप बहुत सारी चीज़ों को क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ें मटेरियल वर्ल्ड की बात हो रही है, ये सब मटेरियल थिंग्स है। आपने मटेरियल चीज़ को अपनी खुशी में काउंट किया, अब ये वो मटेरियल चीज़ें नहीं है। आपका मन को, जब आपका मन ही ये सारी चीज़ प्रोवाइड करता है तो आपको अपने मन को साइड करना पड़ेगा। जब आपका मन जो शोर मचाता है उस शोर को साइड कर दोगे तो आप देखोगे कि आप शांति को और प्यार को महसूस कर रहे हो। इसके अलावा एक बहुत ही मोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी। रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए एक्साइटमेंट को बनाए रखना। ये एक $1,000,000 फॉर्मूला है। जिस रिश्ते में एक्साइटमेंट नहीं है, जहाँ पे, क्योंकि देखो शादी होती है या किसी भी रिलेशनशिप में आते हो आप 3 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल, 1.5 साल आप उस एक्साइटमेंट को महसूस करते हो। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ 1 साल। आजकल तो मुश्किल से 2 महीने, 3 महीने में ही कपल जो है उनके सब कुछ, सारी चीज़ें, बात, व्यवहार, सोच समझ, सब कुछ, सारे एक्शंस चेंज हो जाते हैं। सब कुछ यहाँ से चेंज हो जाता है और उसके बाद लाइफ में भी वो चेंज रिफ्लेक्ट होने लगता है, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा आने लग जाती हैं। बहुत सारे कारण हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ गाइड कर रही हूँ। आज आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप रिश्तों को सुंदर बनाना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आप अपने अंदर एक्साइटमेंट को क्रिएट करें। एक्साइटमेंट का मतलब क्या है? और ये दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपने अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करोगे तो इनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। आप अगर एक्साइटमेंट अपने अंदर क्रिएट करते हो तो इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर आता है। एक्साइटमेंट का मतलब है कि आप जिस तरीके से अगर अपनी गर्लफ्रेंड के सामने मिलते हो तो किस तरीके से मिलते हो, ठीक है? किस तरह से मिलते हो? बहुत वेल ड्रेस होके मिलते हो, बहुत नपा तुला बात करते हो, ठीक है, बहुत ख्याल रखते हो। सामने वाला बंदा बोलते यार मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आज मेरे सर में दर्द है, मैं मिलने नहीं आ रही, तो आप क्या करते हो? आप मैसेज करते हो, उसको एडवाइस करते हो, आप उसको मेडिसिन भी खरीद के दे सकते हो, आप उसको मेडिकल अटेंशन भी दिला सकते हो, आप उसको कुछ नहीं तो चैट ही करते रहोगे, अच्छी अच्छी बातें की, वो अच्छा महसूस करने लगे, ठीक है? ऐसा महसूस कराओगे आप सेकंड पर्सन को जैसे आप उसके साथ हो और उसकी बहुत केयर कर रहे हो। तो ये क्या है? ये आपका जो बिहेवियर है इसका इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर होता है और सामने वाले को बहुत ये रिसीव करने में, इस तरीके की फीलिंग्स रिसीव करने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये कनेक्शन बना रहता है। लेकिन जब रियलिटी फेस होती है और वही गर्लफ्रेंड घर पे आ जाती है, या आप जो सोच रहे हो आपकी गर्लफ्रेंड, मान लो आपने शादी करी और आप किसी के साथ में आए हो, तो वो 1 महीने, 15 दिन, आजकल तो बहुत ही कम हो गया ये ड्यूरेशन, थोड़े समय के लिए हर इंसान बहुत अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। वो अच्छे से तैयार भी होगा, सही समय पे उठेगा, अपनी रूटीन को वैसे ही फॉलो करेगा,
तो ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें होती है तो सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट रहता है और एक्साइटमेंट बनी रहती है। लोग इंतज़ार करते हैं, एक दूसरे को अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हैं, लेकिन जब और एक दो गलतियों को इग्नोर भी करते हैं, क्योंकि शुरुआत है, आपको आदत नहीं है, आप शुरू में एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करते हैं और आपको सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती हैं वहाँ पे, क्योंकि ये इनिशियल टाइम है। तो जब आप अच्छे रिश्ते को पाना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है, मैंने देखा है कि आम तौर पे लेडीज़ या जेंट्स इतने रहन सहन क्लिमजी हो जाता है, जिसे मैं फूहड़ता बोल सकती हूँ या लद्दड़ता बोल सकती हूँ। वो लेडी, चाहे आप कितने भी सुंदर हो या सुंदर नहीं हो या जैसे भी हो, लुक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप अपने आपको कैरी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार कौन, क्या ज़रूरत है अच्छे से बैठने की, क्या ज़रूरत है मुझे अपने आप को ग्रूम्ड रखने की, क्या ज़रूरत है घर के अंदर ही तो कुछ भी पहन लूँ, गाउन मैक्सी और पहन के हम घूम रहे हैं, या कोई ऐसा ही घर का कोई गंदा सा कपड़ा पहने हुए, हमने कोई अपने आप को अच्छे से ग्रूम नहीं किया ना, हम अपने कोई हमें देखे तो हमें उसको ये लगे, मतलब कोई अटेंशन कोई आपको देना ही नहीं चाहता। तो इस तरीके से हम अपने आप को रखना शुरू कर देते हैं और हम बात भी वो वाली सारी करते हैं जिसमें कुछ कुछ काम होता है, कमियां होती हैं या काम होता है, ठीक है। हमारे बात करने के तरीके में भी वो फीलिंग्स नहीं होती, वो वर्ड्स नहीं होते हैं जो मैजिक क्रिएट करते हैं, जो रिश्तों के बीच में प्यार को बढ़ा देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, आप दूसरे की तारीफ कर सकते हो, दूसरे ने सेम ड्रेस जो रोज पहनता है वही आज भी पहना है, लेकिन आपने उसको आज प्रेज कर दिया, आपने उसके हेयर स्टाइल को प्रेज कर दिया, कपड़ों को प्रेज कर दिया, उसके वॉक को प्रेज कर दिया, उसने कुछ अच्छा बोला उसको प्रेज कर दिया, उसके किसी हैबिट को, किसी बिहेवियर को प्रेज कर दिया। इससे क्या होता है, सामने वाला जो है, जो आपको अटेंशन नहीं दे रहा क्योंकि ठीक है, आप बिल्कुल क्लिमजी और लद्दड़ रहते हो, फूहड़ रहते हो, आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहा, लेकिन जैसे आप कुछ अच्छा बोलते हो ना, तो ये माइंड आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, कनेक्टिविटी बनती है, कनेक्शन जुड़ता है। तो आपको उस कनेक्शन, क्यों वो कनेक्शन जो है वो लूज हो जाता है, वो कनेक्शन खत्म हो जाता है, इसकी वजह से इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, एक्साइटमेंट नहीं रहता है रिलेशनशिप में, और क्योंकि एक्साइटमेंट नहीं है तो सारा ताज़िया ठंडा पड़ जाता है, या रिश्तों में मज़ा ही आना बंद हो जाता है। फिर वहाँ सिर्फ काम होते हैं, सुबह जाना है, लंच बनाना है, आते वक्त ये ले आना, हमको ये काम करना है, सिर्फ आप काम 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 की बातें करते हो। पानी चलाना है, मोटर चला दो, वेजिटेबल्स ला दो, मिल्क ला दो, घर की सफाई कर लो, ऑफिस से आते वक्त ये करना, हमको उनको मिलने जाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें रिलेशनशिप के बारे में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब रिलेशनशिप के बारे में नहीं हो रहा और आप सोच रहे हो कि मेरे रिश्ते मधुर रहें, हम एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव रहें, हम एक दूसरे से वैसा ही प्यार करें जो हम अपने ड्रीम मैन के बारे में सोचते थे या अपनी ड्रीम गर्ल के बारे में सोचते थे। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है। आप मतलब आपकी जो हरकतें हैं, आपके जो रूटीन है, आपके जो कैरी करने का तरीका है, वो ऐसा है कि कोई इनवाइट होगा। अब आप कहोगे यार घर में ही तो रहना है, जब घर में ही रहना है आपने इस तरीके से कि घर में रहना है, कौन सजे, कौन अपने आप को अच्छा रखे, कौन मुस्कुरा के बोले, कौन ठीक से बैठे। मैंने देखा है यहाँ तक कि लोग घर के अंदर में रहन सहन, बैठने उठने का तरीका भी उतना फूहड़ हो जाता है उन लोगों का, जो सामने वाले को अट्रैक्ट, अपील ही नहीं कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप उतना ही पावरफुल, एक्साइटमेंट, रोमांटिक रहे, आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ आपसे उतने अच्छे कनेक्शन बना के रखे, तो आपको भी अपने हाव भाव, व्यवहार, बातचीत, अपने आपको कैरी इस तरीके से करना है जो अट्रैक्ट करे। आप सामने वाले को इतने ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, आपको लगता है इनके लिए एफर्ट करना है, अब इनके लिए एफर्ट करूं जो मुझसे ठीक से बात नहीं करते हैं, उनके लिए एफर्ट करूं और मैं सच सच के बैठ जाऊं, अच्छे से बैठूं, अच्छा बोलूं। देखो ये सारी चीज़ें अब आप सोच रहे हो जब आपने बहुत सारी चीज़ें खराब कर दी, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ 3 दिन के लिए ऐसा करना, आप अपने अंदर चेंज देखोगे, अपने अंदर और सामने वाला का आपके प्रति थॉट
एक्शन, सारी चीज़ें चेंज होते हुए देखोगे। इमीडिएटली तो हो सकता है कोई टोक भी दे आपको कि यार अभी तक तो ऐसे थे, आज क्या बात है तुम इतना सच के बैठे हो, या तुम इतने प्यार से बात कर रहे हो, या तुमने घर इतना साफ रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ कुछ डिमांड नहीं करनी है, आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है। और सामने वाले के लिए द मेन लाइन ऑफ दिस वीडियो इज कि आपको सामने वाले के लिए कांस्टेंट 3 दिनों के लिए सिर्फ अच्छी बात सोचनी है, सिर्फ अच्छी बात सोचनी है आपको। अगर आप कांस्टेंट 3 दिन के लिए सिर्फ पॉजिटिव बात सोचोगे, क्या सोचोगे कि अगर आपका हस्बैंड है तो आप सोच सकते हो कि मेरा हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी हर बात मानते हैं और हमारे बीच आज भी उतना ही प्यार है। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से पॉजिटिव चीज़ें बोलोगे, आपके हस्बैंड में डेफिनेटली, आपकी वाइफ में डेफिनेटली, आपकी गर्लफ्रेंड में या बॉयफ्रेंड में डेफिनेटली बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। आपको उन्हीं में से सेलेक्ट करके कुछ 4-5 बातें बोलनी है। और अगर आपको लगता है यार मेरे हस्बैंड वाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो आप अपनी तरफ से क्रिएट कीजिए 4-5 बातें ऐसी होनी चाहिए जो आप चाहते हैं इस टाइम पे कि आपके हस्बैंड उस तरीके से एक्ट करें। तो वो 4-5 चीज़ों को आपको फील करना है, सोचना है, उस बारे में बोलना है। आपको ये 3 दिन करना है। ठीक है, आप इसको 3 दिन करके देखना और उसके रिजल्ट को देखना, और फिर उसके बाद मुझे मैसेज करना मत भूलना। ठीक है, ये तो सब चीज़ें वैनिश हो जाएंगी। जोक्स अपार्ट, आप 3 दिन तक करो और उसको 3 दिन तक आप इसे करने के आपको अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करना है। आपको वेल ग्रूम्ड, यानी मैं देखती हूँ कितने क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कॉम भी नहीं करते हैं टाइम से, उसी तरीके से फूहड़ तरीके से बात करेंगे, वैसे ही आप बर्फ कर रहे हो, वैसे ही आप बोल रहे हो, वैसे ही लद्दड़ जैसे बैठे हो। घर के अंदर आप इतने खराब अपने आप को रखते हो, आप शोर करके, चीख के, चिल्ला के बोलते हो ना, आपके बातचीत के तरीके में वो चीज़ होती है। वही आप फ़ोन पे या आउटसाइडर से आप बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो आपको, चाहे आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, चाहे आप बॉयफ्रेंड हो, आपको अपने अंदर ये सारी चीज़ों को जब आप लेके आओगे, इसका इम्पैक्ट सामने वाले पे बहुत पड़ता है। और आप देखोगे 3 दिन बाद एक रोमांस, एक एक्साइटमेंट आपके रिलेशनशिप के बीच डेवलप हो रहा है। आपका माइंड जब आपको प्लेजर मिलना शुरू होगा और जब पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेगा, बेनिफिट्स देखेगा आपका माइंड, तो आपका माइंड इसी पैटर्न को डेवलप कर लेगा, आपका माइंड इसी पैटर्न पे काम करने लगेगा। आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो इसी पाथवे को अपना लेंगे, क्योंकि उनको वहाँ से प्लेजर मिलना शुरू हो जाएगा। और बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, मैं कपल काउंसलिंग में, कपल थेरेपीज में ज़रूर बोलती हूँ कि आपको एटलीस्ट पूरे दिन में एक बार अपने हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को, जो भी आप, जिससे भी आप प्यार करते हैं, उनको एक बार हग ज़रूर करना है। आप गले मिलना एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल थेरेपी की तरह काम करती है। जब आप गले मिलते हो बिना बात में, ऐसे ही चलते बैठते आप किसी के गले लगते हो, तो आप बहुत सारी एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं, फीलिंग्स एक्सचेंज करते हो वहाँ पे। और अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, 3 दिन पॉजिटिव सोचना, अगर आप उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप गले मिल रहे हैं, आप उस प्यार को अनुभव करते हुए गले मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके स्पाउस पे, आपके फ्रेंड पे इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए देखोगे, इसका रिफ्लेक्शन आप अपनी लाइफ में देखोगे, और ये मैजिक की तरह काम करती है। तो एवरीडे हग ज़रूर करना है, हैंड टू हैंड बैठना है, बातें करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अपने आप को कैरी करना है बहुत ही सुंदर तरीके से। ठीक है, इससे आप अपने आपकी सेल्फ इमेज भी बहुत पावरफुल होती है। क्या होता है ना, घर में रहते रहते आपकी कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हो जाता है, आप बहुत अपने आप को सोचते हो कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, सम्मान नहीं है, आप अपने आप से ही दूर हो जाते हो, अपने आप को देखना पसंद नहीं करते हो। तो जब आप इस तरीके से अपने आप को कैरी करोगे, आप 3 दिन तक बहुत सुंदर सोचोगे, देखोगे, बैठोगे, बोलोगे, बिल्कुल ऐसे जैसे आप सोचो कि आप कहीं की क्वीन हो, आप सोचो कि आप कोई बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हो, आप मॉडल हो, आप कुछ भी अच्छा सोच सकते हो, जो भी आपका ड्रीम पर्सन है जिसे आप लाइक करते हैं, तो आप उसकी तरीके से इमेजिन करो और उस तरीके से एक्ट करने की कोशिश करो।
ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है तो आप इस तरह से सोचने, क्योंकि ये थॉट क्रिएट होते ही आप सोच नहीं सकते हैं कि आपकी जो सेल्फ इमेज है वो किस तरीके से बदलेगी। सेल्फ इमेज बहुत पुअर हो जाती है घर में, अक्सर जेंट्स और लेडीज़ की जो बहुत इम्पैक्ट डालती है आपके रिश्तों के ऊपर। अगर आप अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करोगे, टूटा हुआ कमज़ोर महसूस करोगे, अपने लिए ही बहुत बेचारगी महसूस करोगे, तो ऐसा इंसान कभी भी प्यार को स्प्रेड नहीं कर सकता, प्यार दे नहीं सकता है, और जो देगा नहीं वो रिसीव भी नहीं कर सकता है। तो ये बीच में वॉल क्रिएट हो जाती है, एक बैरियर आ जाता है, रिश्तों के बीच में बैरियर आ जाता है। भाई रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही तो नहीं, आपके आसपास आपके माता पिता, सास ससुर, बच्चे जो भी रहते हैं, वो सब जगह ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो हर रिश्ते से आपको प्यार मिलना शुरू होगा, अच्छा अनुभव आना शुरू होगा अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। तो अपने बारे में अच्छा कब सोचेंगे? जब आप अपने आप को मिरर में देखेंगे और आपको देख के लगेगा वाह मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ या कितनी अच्छी दिख रही हूँ। तो सबसे पहले तो क्या होता है, लुक इम्पैक्ट करती है, उसके बाद आपकी थॉट। तो अपनी थॉट को भी इसीलिए मैंने बोला 3 दिन तक बहुत पॉजिटिव रखना है। जिसके साथ भी आप चाहते हो कि मेरे रिश्ते बहुत सुंदर, आपको उसके लिए बहुत सुंदर ख्यालों को सोचना है, इमेजिन करना है, देखना है। ये छोटा सा काम ये करेंगे आप तो आप देखेंगे कि इसका रिलेशनशिप पे बहुत असर पड़ रहा है। ये बहुत सारी थेरेपीज है, बहुत सारे कारण हैं जो इमीडिएट इफेक्ट डालते हैं। क्योंकि ये वीडियो है मैं बहुत लंबा नहीं बना सकती हूँ, एक छोटा सा बस टॉपिक आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आप इसे करके अपनी लाइफ में अपने रिश्तों को वापस बहुत खूबसूरत, एक खूबसूरत फ्लावर की तरह जिसमें खुशबू भी है और जो देखने में भी सुंदर है, आपके रिलेशनशिप इस तरीके से महकेंगे।